एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी को तीसरी बार संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है। संसद के सेंट्रल हॉल में एनडीए के सांसदों की बैठक में प्रस्ताव पर मुहर लगी है। बैठक के बाद पीएम मोदी ने राष्ट्रपति से मुलाकात कर सरकार बनाने का दावा पेश किया। संसदीय दल की बैठक में नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की। माना जा रहा है कि 9 जून को नरेंद्र मोदी का शपथ ग्रहण हो सकता है। शपथ ग्रहण से पहले अभी मंत्रालयों के बंटवारे बाकी है। मंत्रालयों के बंटवारे का पेच फंस सकता है क्योंकि माना जा रहा है कि एक सीट वाली पार्टी के सांसद भी मंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। हालांकि इसको लेकर मंथन का दौर जारी है। अब सवाल यह है कि 24 का यह विजय पथ बीजेपी के लिए आगे चलकर अग्निपथ न बन जाए। दो टूक में करेंगे चर्चा, पहले सुनिए बयान। एनडीए के सभी घटक दलों ने आज अपना संबोधन किया है, ये अविस्मरणीय है। और जिस प्रकार से नायडू और नीतीश कुमार ने बार बार ये कहा है कि मोदी जी जो भी करना चाहें हम उनके साथ खड़े हैं और देश के विकास के लिए, देश की तरक्की के लिए। आज नायडू ने जिस प्रकार से देश के विकास की बात कही और इकोनॉमिक रिफॉर्म की बात कही, देश के आर्थिक तरक्की की बात की, निश्चित रूप से देश का प्रत्येक नागरिक ये चाहता है कि देश समृद्धशाली बने, देश दुनिया में गौरव प्राप्त करे। एनडीए ने सरकार तो बना ली, लेकिन देश में जो असल मुद्दे हैं वो मुद्दे कांग्रेस पार्टी जो इंडिया अलायंस है हमारा, वो हमेशा उठाता रहेगा। जिस तरह से देश में जो फैली बेरोजगारी है, देश में किसानों की समस्या है, देश में भागीदारी न्याय की बात है जिसमें महिलाओं का रिजर्वेशन जो 50% होना चाहिए, वो 2024 के अभी जब सेशन होगा उसमें हम लोग ये सवाल उठाएंगे। और ऐसे में न्यूज स्टेट के बड़े सवाल। मोदी एनडीए का चेहरा, आईएनडीआईए नहीं खोज पाएगा मोहरा। मोदी की तीसरी शपथ, विजय पथ या अग्निपथ। एनडीए का दिल मिला, मोदी ले पाएंगे बड़ा फैसला। नहीं धीमी होगी विकास की रफ्तार, 5 साल चलेगी सरकार। सरकार चलाने का फॉर्मूला तैयार, साथियों से मिलेगी रफ्तार। इन्हीं सवालों के साथ मेहमानों से करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमान जुड़े हैं अजय वर्मा जी, कांग्रेस के नेता। अजय वर्मा जी, स्वागत है दो टूक में। सवाल इस बात को लेकर है कि एनडीए को बहुमत मिला है, ना कि बीजेपी को। दल तो मिल गया, हो सकता है कि दिल भी मिल जाए। सवाल यह है कि जिस विकास का दावा किया जा रहा है, रफ्तार इस बार तिगुनी होगी, आपको लगता है? आज मैं पहली बार जब भाषण सुन रहा था माननीय देश के निवर्तमान प्रधानमंत्री का, जो होने वाले हैं अब एक दिन बाद, तो मुझे लगा, मुझे गिरगिट की याद आ गई देश को देख के कि साहब वो भी इतना रंग नहीं बदलता। एनडीए का कम से कम 150 बार नाम उन्होंने अपने भाषण में लिया। 150 बार एनडीए का, जो 10 साल में वो भूल चुके थे, दही जम चुकी थी, फ्रीज हो चुका था। एनडीए का 150 बार उन्होंने नाम लिया, एनडीए एनडीए एनडीए। मोदी जी किस बात का डर है? आप तो विश्व विजेता हैं। और मैं आपका भी बहुत आभार प्रकट करना चाहता हूं राजपूत जी, कि आपने जो है 400 पार में जो अथक प्रयास और अथक योगदान उन्हें दिया देश के प्रधानमंत्री। नहीं, हम तो 100 भी पार कराना चाह रहे थे आप लोगों को। नहीं सब, लेकिन 99 पे अटक गए आप लोग। मैंने अनुरोध किया मोदी जी से, अब एक चिट्ठी भेजूंगा एक नागरिक होने के नाते। नागरिक को तो अधिकार है कि साहब इस 6 चैनलों के लोगों को अपने अपने यहाँ एक मंत्रिमंडल में शामिल कर लीजिए, नई परिपाटी लीजिए। 6 महीने तक आप बनाएंगे, बाद में किसी सदन में भेज दें। उसमें एक आपके चैनल का भी नाम मैं लिखूंगा कि आपने बड़ी मेहनत करी और पत्रकारिता को। नहीं, कम से कम राहुल गांधी को मैं भी पत्र लिख दूंगा, या खड़गे जी को कम से कम आपको नेता नहीं प्रवक्ता बोला जाए। प्रवक्ता वाला पद तो दे दे, बहुत अच्छा बोलते हैं आप। हाँ, मैं कह रहा हूँ, जैसे मोदी जी ने 370 के लिए कहा था ना, हमने कब्र में गाड़ दिया है 370 को। तो देश की जो स्वच्छ पत्रकारिता है, बहुत सारे देश के लोगों ने उसे कब्र में ही गाड़ दिया। हम नहीं, जैसे कांग्रेस ने स्वच्छ राजनीति की अब तक देश में, तो हमारा ये अनुरोध मोदी जी स्वीकारेंगे। अब मैं आपकी बात का जवाब देना चाहता हूं। अच्छा है, देश के विकास के लिए जो उन्होंने वादे किए थे, जो 10 साल में पूरे नहीं हुए, हो सकता है एनडीए के सहयोग से वो महिला सुरक्षा दे, प्रिंसिपल रेवन्ना जैसे मास रेपिस्ट, घोर बलात्कारियों से देश को बचाएं, ब्रजभूषण के साथी जैसे बच्चे उनके आ गए हैं, उनसे महिलाओं पहलवानों को बचाएं। जो बॉन्ड, इलेक्ट्रोल बॉन्ड खरीदे गए थे, उससे जो भ्रष्टाचार हुआ उसकी जेपीसी बना के जांच करें।
जो 31 लाख करोड़ का हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि एक शेयर घोटाला हुआ है, इसकी जांच के लिए जेपीसी बनाए। जो देश में बेरोजगारी का उच्चतम स्तर है, जो नीट के पेपर राजस्थान में आज खुली है, जांच हो रही है, उसकी दुर्भाग्य है देश के युवाओं का कि 84% से ज्यादा लोग राजपूत जी बेरोजगार है। नहीं, उन महिलाओं का दुर्भाग्य है जो फॉर्म लेके टहल रही हैं। कांग्रेस कहाँ है? हमारे 8,500 रुपए मिल जाते तो बेहतर होता। हमारी सरकार फॉर्म भी सुना, फॉर्म भी भरवा लिया था आप लोगों ने। हाँ, नहीं, जब हमारी सरकार आती तो हम दे देते। ये तो नहीं लिखा ना सरकार आती, उसमें तो लिखा ही नहीं, फॉर्म बांट दिया गया। सुना आधार कार्ड भी कई जगह ले लिया आप लोगों ने। मैंने बता तो रहा हूँ, हमारी सरकार नहीं आई। ये कंफ्यूजन, अब इसके कंफ्यूजन को क्रिएट करने में भाजपा आईटी सेल, उसके नेताओं का, भाजपा आईटी सेल, उसके नेता, पत्रकार, ये भी नाम ले लीजिए। नहीं, उनके नेताओं का ये योगदान था कि उन्होंने पत्रकारों का भी नाम ले लीजिए, क्यों छोड़ रहे हैं? उसमें कुछ लोग, महिलाएं थी, भाजपा द्वारा भेजी, उन्होंने। धर्मेंद्र राय जी एमएलसी बीजेपी हमारे साथ भी चर्चा में जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र राय जी, धर्मेंद्र राय जी, ये झूठ कहाँ बोलते हैं? ये तो हरिश्चंद्र जी के पद पर चलने वाले लोग हैं। ये झूठे लोग, हमेशा देश के साथ छल प्रपंच करने वाले लोगों ने इस बार भी छल प्रपंच करने की कोशिश की, लेकिन देश की जनता ने, जनता जनार्दन ने, जो हमारे ईश्वर स्वरूप जनता है, उन्होंने मोदी जी को आशीर्वाद दिया। आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में आज पुनः तीसरी बार सरकार बनने जा रही है। पूरा देश खुश है कि एक सबल नेतृत्व में, एक सामर्थ्यवान नेतृत्व में, एक ऐसे नेतृत्व जिनके साथ सबके साथ चलने का वादा करते हैं, सबको भरोसा देते हैं, सबको विश्वास देते हैं। आज जनता जनार्दन ने आदरणीय मोदी जी को विश्वास दिया है और उसका परिणाम यह है कि आज देश में धर्मेंद्र राय जी, ठीक है धर्मेंद्र राय जी, देखिए विपक्ष का सवाल है, अब तक बीजेपी करते थे प्रधानमंत्री, लेकिन अब एनडीए कर रहे हैं। हमारे गरीबों को, जिन गरीबों को गरीब कल्याण के लिए मोदी जी की सरकार ने पूरी अपनी जान खपा दी, अपनी सरकार की नीतियों से जन जन तक राशन पहुंचाया। 80 करोड़ लोगों को, उनको ये छलवा देने, उनके आधार कार्ड तक ले लिए, उनको ये गलत उन्होंने तथ्य दिया कि हम आपको पैसे देंगे। आज वो लोग सड़कों पर निकल रहे हैं। वो दलित बस्तियों से, अनुसूचित जाति की बस्तियों से, हमारे ओबीसी की बस्तियों से लोग निकल रहे हैं। आपने क्या किया इस देश के लिए? हमेशा झूठ के आधार पर खड़ा करने रहने वाली कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी ने इस देश के साथ धोखा दिए, और उनके नेताओं से मैं आग्रह करूंगा कि वो सार्वजनिक तौर पर, लेकिन एक सवाल देखिए, सवाल सबके मन में है। आपने कहा कि उन्होंने देश के साथ धोखा किया है, लेकिन क्या ये मान ले कि 5 साल सब कुछ बेहतर होगा, साथ ही धोखा नहीं देंगे आप लोगों को, सरकार चलेगी बेहतर तरीके से? 10 बरस का एक रिकॉर्ड है कि कोरोना जैसे हालात में आदरणीय मोदी जी ने देश को एक रखा, बिना भेदभाव के। हम देशवासियों को नहीं, विदेशों में भी हमारी जो विश्व वसुधैव कुटुंबकम की परिकल्पना रही है, उसको साकार किया। हमने देखा है, हमने अतीत में देखा है कि आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में सबके प्रति एक मानवता के लिए उन्होंने काम किया है। कोरोना जैसे काल में इस देश के लोगों ने आदरणीय मोदी जी के साथ खड़े होकर के सारी समस्याओं को, देश खड़ा हो उसकी बात नहीं कर रहे हैं, साथियों की बात कर रहे हैं। जो एनडीए के साथी हैं वो खड़े रहेंगे 5 साल तक। ये सवाल मेरा नहीं, विपक्ष का है। इन लोगों ने भ्रम फैलाने की कोशिश की। आदरणीय नीतीश कुमार जी, चंद्रबाबू नायडू और हमारे घटक दल सभी ने आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास जताया है, और वह कहते हैं कि हम अडिग खड़े हैं। आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कहा, आज आपने देखा, आप सब, हम लोगों ने भी देखा कि किस तरह से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में आदरणीय नीतीश कुमार जी की का विश्वास नहीं, एक श्रद्धा झलकती है। नहीं, उसी को लेकर तो विपक्ष सवाल पूछ रहा है। धर्मेंद्र सिंह जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, भी चर्चा में जुड़ रहे हैं। धर्मेंद्र जी, देखिए, उम्मीद है, उम्मीद का क्या? एक मिनट अजय जी, जरा शांत हो जाइए। कितना टाइम लेंगे? 99 सीट लेकर खुश नहीं है क्या? थोड़ा शांत हो जाइए, यहाँ भी आपको चाहिए सब कुछ। धर्मेंद्र सिंह जी, आपके देखिए सहयोगी हैं, ये जो रटी रटाई धर्मेंद्र जी सहयोगी है। ठीक है, एक मिनट अजय जी जरा शांत हो जाइए। धर्मेंद्र जी, अडिग है, अब अविश्वास कैसे जताया जाए? देखिए, ये लोग ख्याली पुलाव में है कि छीका टूटे, और ये नहीं, धर्मेंद्र सिंह जी से ये सवाल है,
राय साहब जी भाई जी बताएं। नाम एक ही है आप दोनों लोगों का। जी, राज जी, साहब बहुत हाँ। शानदार भाषण सुन लिया, अब सुन लीजिए। देखिए, देश के प्रधानमंत्री जी आज जो एनडीए की बैठक थी उसमें किस तरह देखा, किसान पुत्र चौधरी चरण सिंह जी के नाती को जो है जगह तक नहीं दिया अपने मंच में। अंतर विरोधों से घिरी हुई सरकार ज्यादा दिन की मेहमान नहीं है। देखिए, नीतीश जी का एजेंडा था कि जाति जनगणना, आर्थिक जनगणना कराएंगे, उसके हिसाब से उनका हक देंगे, उस पर आपका कोई स्टैंड नहीं। बिहार को स्पेशल स्टेटस का, और नीतीश जी पहले भी बहुत जोर जोर से कह चुके हैं कि मैं तो अब वहां जाऊंगा ही नहीं, अब तो मैं सवाल ही नहीं उठता उधर देखने का। फिर चले गए तो बहुत ज्यादा विश्वसनीय साथी आपके नहीं, बहुत चिंता मत करिए। आंध्र प्रदेश के चंद्रबाबू नायडू साहब का, उन्होंने देखिए आपके प्रधानमंत्री जी मंचों से कहा करते थे कि अल्पसंख्यकों को मैं उनका आरक्षण नहीं देने दूंगा। किस तरह से बिना किसी एजेंडे के आप बनी बनाई बातें करते थे। चंद्रबाबू नायडू साहब के तो घोषणा पत्र में है कि 4% मुसलमानों को आरक्षण दूंगा, गरीबों का। कैसे आप झेलेंगे? कैसे उन्होंने कहा कि हमारे सवाल तो गंभीर है सिंह साहब। का दर्जा दीजिए, राज्य को स्पेशल दर्जा दीजिए, उस पर कैसे आप देखेंगे? यूसीसी जिसको गृह मंत्री जी सदन में कह रहे थे तो आके रहेगा मेरे थपथपा के कह रहे थे, उस पर आपने देखिए किस तरह से आपत्ति। आज नीतीश बाबू ने कहा कि यूसीसी पर हमारा स्टैंड अलग है। और दूसरा, अग्निवीर योजना जिसपे कितने लोगों ने आत्महत्या कर ली, नौजवानों ने देश के। सवाल गंभीर है। उस पर आपका सिंह साहब एक मिनट जवाब ले लेते हैं। पूरी हो जाने दे, बस 2-3 बातें और हैं। देखिए, प्रधानमंत्री जी अपने भाषणों में आज किस तरह से मिडिल क्लास, मध्यम वर्ग, महिला और किस तरह से किसान, इन जो बुनियादी सवालों पे बात की। तो मध्यम वर्ग की तो स्थिति इन्होंने पिछले 10 साल में उनके लिए कुछ किया नहीं। पहली बात, इनका मध्यम वर्ग डिसाइड ही नहीं किया। जिनको 80 करोड़ बताते थे मैं राशन बांट रहा हूं, उसको मध्यम वर्ग मानते। अरे मध्यम वर्ग ही ऐसा है जिसके ऊपर सबसे ज्यादा महंगाई की मार, जिसके ऊपर सबसे ठीक है, सवाल हो गया सिंह साहब। एक मिनट राय साहब से जवाब लेने दीजिए। देखिए धर्मेंद्र राय जी, धर्मेंद्र राय जी, प्रख्यात कवि दिनकर जी ने कहा है कि यह कायर लोग जातियों का सहारा लेते हैं। हम जातियों में विश्वास, हम पूरे भारत को, पूरे 140 करोड़ लोगों को अपना परिवार मानते हैं। परिवार मानकर उनके सुख दुख की चिंता करते हैं। ये लोग जातियों से उबरने की कोशिश करिए। और मैं कहना चाहता हूं, मैंने पिछली बार भी कहा कि इस देश को जातियों के खांचे में मत बांटिए, इतिहास माफ नहीं करेगा। आप लोगों ने जो सांप्रदायिकता का खेल खेला था वो बेनकाब होते जा रहे हैं। और जातियों में जो आप बांट रहे हैं समाज को, ये आपके लिए नुकसानदेह होगा। देश जब 1946-47 में बंटवारा हुआ था तो सांप्रदायिक आधार पर देश को बांटा गया। आज वह देश मजबूत की स्थिति में खड़ा है। पूरी दुनिया देखती है भारत की एकता, अखंडता, भारत का आपसी सौहार्द, आपसी विश्वास। आप कितने दिनों तक ये खेल खेलेंगे? आपने कुछ सीटें जरूर भ्रम फैला करके लिया है, लेकिन आप इससे खुश मत हो जाइए। आज मोदी जी के नेतृत्व में जो 10 वर्ष का कार्यकाल है, आप 5 वर्ष इंतजार करिए, देखिए स्वर्णिम युग की ओर जाएगा। गंभीर बात तो है कि जात की बात और धर्म की बात भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं, राय साहब कर रहे हैं। इनके प्रधानमंत्री जी, एक परिवार के आपने सुना है कहीं मन से मुसलमान नहीं, इनके प्रधानमंत्री जी कैसे? एक सवाल, एक धर्मेंद्र सिंह जी, इनके प्रधानमंत्री क्या? प्रधानमंत्री होता है, देश का होता है। चुनाव नहीं आती। हमने कभी जातियां नहीं देखी हैं। आज हमारे मोहन मध्य प्रदेश के आदरणीय प्रधानमंत्री जी हमारे केंद्रीय नेता हैं, केंद्र में मंत्री हैं। ठीक है, एक मिनट राय साहब, सिंह साहब एक मिनट। वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, वर्मा जी कुछ कहना चाह रहे हैं, को सुन लेते हैं, आपके साथी हैं। सरकार पद्मश्री देती है, उनको सम्मानित करती है। आप जातियों से ऊपर दिए। कैबिनेट के साथियों का परिचय कराते हैं कि पिछड़े हैं, दलित हैं, जातिवाद कौन कर रहा है? क्यों ऐसी दोहरी बात करते हैं राय साहब? नहीं, क्या कांग्रेस ने नहीं किया? क्या प्रधानमंत्री जी, कांग्रेस ने नहीं किया क्या? जब खड़गे को उन्होंने अध्यक्ष बनाया तब नहीं बोला गया क्या? छोड़िए, इसी चुनाव में देखा। एक मिनट अजय वर्मा जी, उधर नहीं जा रहे हम, जाति पे जाएंगे तो मामला थोड़ा बढ़ जाएगा। अजय वर्मा जी, क्या किया? राय साहब एक मिनट, हमारे पिछड़े वर्ग के बंधुओं को। राय साहब एक मिनट, अजय वर्मा जी कांग्रेस पार्टी से हैं, बोलेंगे अजय वर्मा जी? जी राजपूत जी, जब
देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति बनाकर अभी राष्ट्रपति मुर्मू के लिए, तो मैं समझता हूँ गृह मंत्री और प्रधानमंत्री की वो 62 की हमने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया, उस पे आपके मुंह में दही जमी हुई, आप नहीं बोलेंगे। अभी आप पूछ रहे थे खड़गे जी के लिए। अच्छा, दूसरा, अब ये सीडी लेके आए हैं विधायक जी, इनसे ये पूछिए कि हम कोई पूछ रहे हैं जातीय पिछड़े वर्ग की, जो हमें ज्ञान दे रहे हैं। नीतीश बाबू को ज्ञान दीजिए, जो प्रधानमंत्री के बगल में बैठे हैं, फोटो सेशन वो आने नहीं देते थे, ना नड्डा जी को, ना राजनाथ जी को, ना किसी और को वो फोटो सेशन में, ना एल जी को, ना शिवराज जी को। आज तो एक तरफ नीतीश जी हैं और एक तरफ चंद्रबाबू नायडू है। चंद्रबाबू नायडू जी बड़े सम्मानित नेता है। उन्होंने जब कहा कि ये घोर आतंकवादी है नरेंद्र मोदी, इन्होंने पूरे हिंदुस्तान की संस्थाएं बेच दी हैं, और उन्होंने कहा था कि नरेंद्र मोदी जी ने अपने ससुर के पीठ पे छुरा घोंप दिया इन्होंने। आज इनके विचार मिल रहे हैं। नीतीश बाबू ने अभी कहा है, वो तो ठीक है। तो अजय राय और अखिलेश यादव के बीच में क्या हुआ था वो सबने देखा। आज इन्होंने चाचा और भतीजे में क्या हुआ वो सबने देखा था। नीतीश बाबू ने ये कहा है आज कि हम यूसीसी के ऊपर कहा, केसी त्यागी ने कहा अग्निवीर योजना पर हम विचार करेंगे। 4% आरक्षण उनके मैनिफेस्टो में और इनके मैनिफेस्टो में। तो देश के प्रधानमंत्री जी जो मुसलमान 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 चिल्लाते रहते हैं, विधायक जी सुन लो जरा। राम मनोहर लोहिया जी ने लोहिया जी पर आरोप नहीं बोला था, आप सम्मानित विधायक हैं। अरे भैया सीडी लेके आए, थोड़ा सा सुन लीजिए। उन्होंने पैसे लिए झूठे महिला सुरक्षा में प्रिंसिपल रेवन्ना जैसे होना चाहिए। उस रेपिस्ट से आप महिलाओं की 70 करोड़ महिलाओं को कैसे बचाएंगे? रेप और रेपिस्टों के ऊपर आपका क्या आइडियोलॉजी है? ये दत्तक पुत्र है प्रधानमंत्री का, प्रधानमंत्री का दत्तक पुत्र है। उन्होंने कहा था मित्रों, मेरे हाथ मजबूत करिए, बलात्कारियों को जिताइए, बलात्कारियों को जिताइए, मेरे हाथ मजबूत करिए प्रधानमंत्री। नहीं तो देखिए अजय वर्मा जी ठीक है, देश बिक रहा है, हाहाकार मचा है, तानाशाही है, तो सरकार बना लेते ना आप लोग। नहीं हमें नहीं बनानी। क्यों नहीं बनानी? सत्ता का लालच, सुनो, सत्ता का लालच, तमाशा राजा जो है, सत्ता का लालच कांग्रेस को नहीं या समाजवादी पार्टी को नहीं, ये तो राजनीतिज्ञ अगर अपने मुंह से क्या बीच गंगा की धार में हाथ उठा के बोले तो कोई विश्वास न करे। सत्ता का लालच 150 बार एनडीए बोला, 10 साल में एक बार भी एनडीए याद नहीं आया। तमाशा राजा देश में तमाशा करते हैं, 150 बार एनडीए 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 एनडीए। बस कीजिए, इससे पहले आपका टेप अटक न जाए, बस कीजिए। धर्मेंद्र सिंह जी, धर्मेंद्र सिंह जी, 400 पार विधायक जी, 400 पार हो गए। मोदी की गारंटी कहां गई? अजय वर्मा को शांत कराइए। लूटा पिटा, ये देश की महिलाएं लूटी पिटी। मैं अजय वर्मा को शांत कराइए आप। ये विधायक जी से जवाब तो ले लीजिए। राहुल जी, जिस तरह से देश के प्रधानमंत्री जी जगह जगह मंचों से अब की बात फिर मोदी सरकार 400 पार, मोदी जी को 400 पार का नारा दे रहे थे, तो देश ने देखिए मोदी जी के खिलाफ दे दिया। जो जनमत आया है मोदी जी के नारे के खिलाफ आया है, मोदी जी के कामों के खिलाफ आया है। देखिए 116वें नंबर पर मोदी जी की जीत है। देश के सांसदों का रिपोर्ट कार्ड जब 10 साल काम करके जाते हैं तो जनता उसके आधार पर अगर आप अच्छा काम करते तो जीत का मार्जिन बढ़ता, लेकिन जब जनता ने रिजेक्ट कर दिया तो आप किसी तरह हारते हारते बच गए। आप उसका जवाब दीजिए। दूसरे, आप जो बुनियादी सवालों की बात करते हैं, आपने कहा महिलाओं के जीवन स्तर में बदलाव और उनकी सुरक्षा की करेंगे, आपने बात कहा। और उसके बाद आपने देखे जिस तरह प्रज्वल रेवन्ना और चाहे सांसद के ऊपर आरोप लगा कि महिलाएं जो हमारी खिलाड़ी बहनें थी, जो केवल आकलन अगर जीत हार का करने बैठे, यहाँ आकलन जीत हार का करने नहीं बैठे हुए। 4 तारीख बीत गई, 4 तारीख के बाद अब आने वाले 5 साल में क्या होगा उसका आकलन कीजिए। राहुल जी, उत्तर प्रदेश के अंदर उत्तर प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता पार्टी से 10 लाख से अधिक मत हमको ज्यादा दिया है। तो हमारे साथ उत्तर प्रदेश की जनता ने अपना बहुमत सिद्ध किया है। मोदी जी में नैतिकता होती यदि वो पूर्ण बहुमत के आसपास भारतीय जनता पार्टी को लेकर नहीं जा पाए अपने नाम पर, तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। राय साहब, नैतिकता सीखिए कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी से। नहीं, समाजवादी पार्टी ये बलात्कारियों को समर्थन करने वाले लोग हैं। अगर ये लेवन्ना के समर्थक बैठे हैं, मोर्चा खोला क्यों नहीं आए जनता के बीच में?
ऐसे लोगों को जो भाग जाते हैं मैदान छोड़ के, ये नैतिकता की बात पढ़ाएंगे, नैतिकता का पाठ पढ़ाएंगे। ये राहुल गांधी जी से हमें नैतिकता सीखनी होगी। ये अखिलेश यादव जी से नैतिकता जी, जो नेताजी आदरणीय नेताजी मुलायम सिंह यादव जी जिस दुख की पीड़ा में गए, आपको वह मालूम नहीं है। मैं पूछना चाहता हूँ समाजवादी पार्टी के साथी प्रवक्ता से कि क्या वह भूल गए हैं चाचा के साथ उन्होंने जो दुर्व्यवहार किया, क्या वो भूल गए हैं? ये नैतिकता है आपकी, आप नैतिकता सिखा रहे हैं, ये नैतिकता है। आपके बापू आशाराम के आपको मालूम है, सारी देश ने माला पहनाई, दुनिया ने देखा, चल रहा है मणिपुर में बहनों के साथ अत्याचार और आप क्या बात करते हैं? छीन लिया था वो नैतिकता घुटने टेक खिलाड़ियों के साथ जो देश को मेडल जीत के लाती है उसके सामने घुटने टेक दिया। मणिपुर में महिलाओं के, हमारी बहनों के साथ अत्याचार अनाचार होता रहा, देश के प्रधानमंत्री जी मूक बधिर होकर के सुनते देखते रहे। आप क्या बात करें? कठुआ के रेपिस्टों को माला पहनाने वाले और गुजरात के अंदर लोगों को जेल से छोड़ करके करने वाले, आप कैसी बात करते हैं? अरे प्रधानमंत्री जी का बयान देखिए, प्रधानमंत्री जी करके कहते हैं कि इनको जिताइए। आप क्या बात करते हैं? देश के गृहमंत्री जी किसानों के ऊपर गाड़ी चलाने वाले राय साहब कुछ कहेंगे क्या? इन सवालों का जवाब है। हमारी नारी शक्ति, हमारी व्यापारी नारी विश्वास करते हैं, आज विश्वास नहीं होगा तो हम इतनी सीटें लेकर 392 सीटें हमारे एनडीए के ठीक है। एक सवाल अजय जी, अजय जी, एक मिनट धर्मेंद्र सिंह जी, आप तो यूपी में ही थे ना। अजय वर्मा जी की पार्टी तो थी ना पूरे देश में। हिंदी बेल्ट में क्या हाल हुआ? कितनी सीटें थी? कभी आकलन किया आप लोगों ने? देखिए राहुल जी, नहीं धर्मेंद्र जी आपकी बात नहीं कर रहा हूं ना, आपकी पार्टी की, अजय जी की बात कर रहा हूं, अजय वर्मा जी की पार्टी। राजपूत जी अभी थोड़ी देर पहले ये उबाच लेके आए थे आईटी सेल से। अजय वर्मा जी मेरा सीधा सवाल है, आकलन किया आप लोगों ने? बैठ के अजय वर्मा जी आपने आकलन किया हिंदी बेल्ट में कितनी सीटें रही? जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल, उत्तराखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश, टोटल सीटों की संख्या बता दीजिए आप। हम हरियाणा में 5 सीट जीते। सुनो, टोटल संख्या बता दीजिए, हिंदी बेल्ट की टोटल संख्या बता दीजिए। सुन लीजिए, टोटल संख्या बताइए, गिनती ना बताइए। 11 सीट हम राजस्थान से जीते, 5 सीट हम हरियाणा से जीते, 16 सीट हम जो गुजरात से 1 सीट जीते, उत्तर प्रदेश से हमारा गठबंधन नहीं, गठबंधन नहीं, हम कांग्रेस की बात कर रहे हैं। कांग्रेस की केवल बात कर रहे हैं, कांग्रेस की बात कर रहे हैं। पहले आप भी अपना आकलन कर लीजिए। 99 100 भी तो नहीं पूरा कर पाए, 543 100 भी तो नहीं पूरा कर पाए, ये 240 जीते। और क्या ये इस बात की गारंटी कौन लेता है? जिस तरीके से सवाल एनडीए के लिए है वैसे आपके गठबंधन के लिए है कि भविष्य में ये रहेगा कि अकेले अकेले चल लेंगे कहीं? सवाल इसका भी है कि विपक्ष क्या एक रहेगा? बहुत बहुत धन्यवाद आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। हालांकि जिस तरीके से नरेंद्र मोदी एक बार फिर देश की बागडोर संभालेंगे, दूसरी ओर उनके सामने दिक्कत ये, या कहें बीजेपी के सामने दिक्कत ये कि एनडीए में जो साथी हैं वो अपनी मांग रख रहे हैं नरेंद्र मोदी से कि हमें भी कैबिनेट में जगह चाहिए। अब सवाल ये भी है कि 5 साल तक क्या सरकार स्थिर होकर चल पाएगी? आकलन करना बेहद जरूरी है। 2 टूक में